सवाल देख लेते हैं फटाफट, है ना। क्या को दिया है? 12 को सवाल है ना। पहला देख लो कौन सा है। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के घातांक कितना है? तो अभाज्य गुणनखंड इसको कर दो। किसका कर देंगे? 144 का। तो ये किस टेबल से खाएगा? इकाई के अंक में 4 है तो किससे खिला दे? 2 से। 2 सत्ते 14, 2 दूनी, फिर 2 से खा जाएगा, 2 तिया 6, 2 6 12, फिर 2 से खा जाएगा, फिर 2 से खा जाएगा, फिर 3 से, फिर 3 से। तो 2 की घात कितनी आएगी? 1 2 3 4, तो 4। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? क्या आ जाएगा? 4। तो 2 की घातांक कितना आ गया? 4 बन गया। चलो अगला, 2 लगातार संख्याओं का मौसम। 2 लगातार संख्या क्या होगा? यानी कि प्राकृतिक संख्या 1 और 2। 2 लगातार संख्या क्या होगा? 1 और 2। इन दोनों का एचसीएफ लेंगे तो हमेशा क्या आएगा? 1, क्योंकि इसमें भी आना चाहिए वो संख्या, इसमें भी आना चाहिए। यानी कि ये 1 गुना 2 यानी कि 2 है, ये 1 है, तो 1 ही होगा इसका एचसीएफ। क्या होगा? 1 होगा। चलो समांतर श्रेणी दे रखा है हमारे पास, इसका 12वां पद निकालना है ना? है तो निकाल दो। यानी कि क्या निकालना है? an निकालना है। क्या निकालना है? an निकालना है। तो an बराबर क्या होता है फार्मूला? जल्दी बोलो। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a तो हमारा दे रखा है यहाँ 5 प्लस n हमें निकालना ही है -1। डी क्या होता है? इन दोनों का घटाओ, तो 8 में से 5 चला गया 3। और an ओ हमें तो ये निकालना था ना, 12वां पद निकालना था। 12 होगा ना यहाँ? 12, ठीक है, 12 हो जाएगा यहाँ, यही निकालना था। चलो फटाफट सॉल्व कर लो। 5 प्लस 11 गुना 3, 11 तिया 33, 33 और 5 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 38। तो क्या आने वाला है? 38। यानी कि 12वां पद कौन सा हो जाएगा? 38 निकल गया था। चलो अगला देखो, 2 समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 2 समरूप त्रिभुज कैसे बनेगा? 2 समरूप त्रिभुज को अगर बनाना चाहे तो 2 समरूप त्रिभुज इस तरीके से बनेगा, यानी कि ABC और PQR, यही होगा। 2 समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, तो क्या बताए थे? एरिया जो होता है और एरिया PQR बराबर जो होगा, क्या होगा? संगत भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। बताए थे ना, ये थ्योरम ही है। फिर से इसका फार्मूले सारे पढ़ा देंगे, उसको याद करोगे। तो संगत भुजाओं यहाँ पूछ भी रहा है, उनकी संगत भुजा कुछ भी ले लो। यानी कि यहाँ AB लेंगे तो AB का स्क्वायर बटे में PQ का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर BC का स्क्वायर बटे में QR का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर AC का स्क्वायर बटे में PR का स्क्वायर हो जाएगा। यही होता है। तो कोई भी संगत भुजा ले लो। तो संगत भुजा ले लेंगे तो यहाँ क्षेत्रफल दे रखा है हमारा। क्षेत्रफल कितना है? 25 और ये 64। हमने ले लिया यहाँ पे AB का स्क्वायर बटे में PQ का स्क्वायर। यही ना, यह स्क्वायर इस पर चढ़ जाएगा तो स्क्वायर यहाँ से खत्म हो जाएगा, इस पर स्क्वायर आ गया तो निकाल दो। यही तो हमसे पूछा था भुजा, कितना आ गया? 5 और ये 8, तो कितना आ जाएगा? 5 और 8। इसलिए इसका मैंने क्या दे दिया था? ऑप्शन, ताकि तुम्हें समझ आ जाए। चलो अगला, त्रिभुज ABC की रचना करनी है हमें। तो हमने एक त्रिभुज ABC ले लिया, यही कहता है AB। तो ABC ले लिया, बोलता है AB का स्क्वायर जो है BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर है, यही नहीं बोल रहा है। तो एंगल C का मान क्या होगा? एंगल C कहाँ है? ये रहा। एंगल C क्या होगा? 90 डिग्री। एंगल C क्या होगा? 90 डिग्री। निकल गया था। अगला बताएं आगे। यदि O केंद्र वाले वृत्त, मान लो एक वृत्त है, O केंद्र वाले वृत्त में TA तथा TB 2 स्पर्श रेखा है। TA और TB यहां से ले लो, TA और TB, ये TA TB 2 स्पर्श रेखा हो इस तरह है कि ATB ये कितना है? 70 डिग्री दे रखा है। और हमें निकालना है AOB। क्या निकालना है? A हमेशा O कहाँ होता है? केंद्र होता है। AOB निकालना है। AOB निकालना है, ये नहीं बोले थे? और बोले थे जब भी ये स्पर्श रेखा आती है तो ये कितने डिग्री कौन बनाता है? 90 डिग्री का। ये 90 और ये 90, ये कुछ दिख रहा है, ये क्या बन रहा है? चतुर्भुज बन रहा है। तो ये 70 डिग्री, तो और ये क्या होगा?
180 का घटा होगा होगा तो 180 में से 70 घटा देंगे 110। तो कितने डिग्री का 110 डिग्री। इसका आंसर 110 डिग्री। समझ गए, इजी है। चलो अगला, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, इसकी परिधि, परिधि क्या आता है वृत्त का, जल्दी बोलो। 2πr। परिधि 2πr बराबर कितना दे रखा है 154। तो यहाँ से लगा दो 2 गुना में 22/7 गुना में r बराबर 154। r इधर है तो ये गुना हो रहा है तो इधर क्या हो जाएगा भाग, तो पलट जाएगा ये 7/22, ये भी पलट जाएगा 1/2। अब कटा दो, 11 से कटा दे, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 चौक 44, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और कटेगा। अब तो नहीं कटेगा, नहीं 7 तो इसी में ना ऊपर में है, अब नहीं कट रहा। हमसे क्या पूछा है यहाँ, क्षेत्रफल दे रखा है तो इसकी परिधि निकालो। सही है, परिधि निकालना है। चलो ये आ गया, ये आ गया। 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 चौक 44, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, नहीं कटेगा अब। तो r बराबर कितना आ गया 7 सत्ते 49, 49/2। और हमें क्या लेना, परिधि निकालना। परिधि अरे गलत ले लिया, यहाँ क्षेत्रफल ना दे रखा है रे, तब यहाँ परिधि ले लिया, इसलिए तो नहीं निकल रहा। हमें से क्यों नहीं कट रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या आता है πr², ये लेंगे, क्षेत्रफल ना दे रखा है, यहाँ परिधि पूछा है हमसे। चलो तो क्षेत्रफल हो गया πr², तो पाई का मान कितना 22/7, जब तक नहीं बोलेगा 22/7 ही लेना, गुना में r² बराबर 154। ये गुना हो रहा है तो इधर क्या हो जाएगा भाग ले लेंगे, 54 इसको भाग में गुना में चेंज कर देंगे, कितना होगा 7/22। सही है। चलो कटा दो, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 और 11 चौक 44, फिर 2 से कटा दो, 2 एकम 2, 2 सत्ते। तो r बराबर कितना हो गया, अंडर रूट आ जाएगा 49, 49 किसका स्क्वायर है 7 का, 7 आ गया। अब वृत्त का क्या निकालना, परिधि। परिधि क्या होता है 2πr, लगा दो, r की वैल्यू 7 आया, 7 से 7 खत्म 44, कितना आ जाएगा 44। क्या आ गया ये 44। अब यहाँ देखो 8वें क्वेश्चन में दे रखा है, एक आंकड़ा दे रखा है, इसका परिसर। परिसर क्या होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। सबसे उच्च सीमा क्या है 81, 81 ले लो। सबसे निम्न क्या है 12, 12 घटा दो। 11 में से ये चला गया 9 और यहाँ 7, 7 में से 1 चला गया 6, कितना आ जाएगा 69 आ गया था। चलो यदि एक शंकु की त्रिज्या, मिटा दे इसको, ये मिटा दें, चलो हो गया। एक शंकु की क्या दे रखा है, एक शंकु का त्रिज्या दे रखा है, उसकी तिर्यक ऊंचाई भी दे रखा है। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, शंकु इस प्रकार से बनता है, बर्थडे टोपी की तरह नहीं। शंकु का त्रिज्या दे रखा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दे रखा है हमें। शंकु का तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई इसको कहते हैं, तो ये दे रखा है हमारा 15, ठीक है, यही ना है, हैं। चलो लगा दें। अब देख लेते हैं पहले शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, मिटा दें। यहाँ देखो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो गया, पहले पीछे पीछे लेंगे और ये वाला भी लेंगे पेंट करने के लिए, संपूर्ण हो जाएगा, ये भी लेना पड़ेगा। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या आता है πrl होता है, और ये क्या है क्षेत्रफल है वृत्त का क्षेत्रफल, तो प्लस क्या कर देंगे πr²। तो यहाँ से पाई r क्या आ गया कॉमन, तो l + r होता है, ऐसे याद रखो हमेशा, ले लें। चलो अब ये लगा दे, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या आ गया πr l + r। तो पाई का मान 22/7, r का मान दे रखा है यहाँ त्रिज्या 14, l तिर्यक ऊंचाई दे रखी है हमारे 15 और r का मान 14 हो गया। इसको सॉल्व कर लोगे, हम ही कर दें। चलो 7 से कटा दे इसको, 7 एकम 7, 7 दूनी 14,
तो 22 दूनी 44 और इधर जोड़ दो 14 14 14 28 एक 29 29 से मल्टीप्लाई कर दो 9 चौक 36 36 का 6 हासिल 3 9 चौक 36 36 और 3 39 4 दूनी 8 4 दूनी 8 जोड़ दो 8 8 16 1 17 ठीक है। और यहाँ बचा 1 12। चलो इतना क्या है, ये शंकु है, क्या है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब, क्या आ जाएगा क्यूब में आंसर। आयतन वाला हमेशा क्या आता है क्यूब में। चलो दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात दे रखा है, दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात दे रखा है और उनके क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि बोलो जल्दी, 2 पाई आर क्या आता है 2 पाई आर बटे एक और परिधि दे रखा है 2 पाई आर, यही ना है, एक को बड़ा मान लेते हैं तो ये कितना है 4 बटे 3, यही ना अनुपात। 2 पाई से 2 पाई खत्म, 2 पाई से 2 पाई खत्म, तो बचा क्या आर। इसका क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई खत्म, बचा क्या आर। तो आर का सिर्फ स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 9 अनुपात 16 अनुपात पूछा था हमसे, समझ गए। अभी ऐसे बनाओ, एग्जाम में डायरेक्टली बना लेना, इसका स्क्वायर हो जाता है ना। अभी लेकिन पूरा पूरा बनाओ क्योंकि सब्जेक्टिव में आ जाएगा तो फिर नहीं बना पाओगे। चलो आगे, 45 तथा 60 का मौस हो, ये तो सबसे बन गया होगा, कितना आया 15, सही है 15 ही हो जाएगा, 15 है ना, ठीक है 15 हो जाएगा। चलो अगला, ये भी सबसे बन गया होगा, 8 पे पावर 0 का मान 1 और 2 पे पावर 0 का मान भी 1, 1 गुना 1 करेंगे, इजी है। ये 9th का क्वेश्चन है, ये भर भर के आता है 9th में। किसी पे भी पावर हो उसका मान क्या हो जाता है 1, किसी भी पावर 0 उसका मान 1 ना, ठीक है। अगर रियल पावर 0 तो उसका मान 1।